हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। इतनी दिमाग मेरा परेशान हो रखा है ना। एक्चुअली मेरे काम जो है ना दिवाली के सब इतना लेट हो गए हैं, तो कंफ्यूज हो रखी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि सब हो जाए बस एंड टाइम पे। और 2 ही दिन रह गए हैं, आज धनतेरस है, आज के दिन काम खत्म होने चाहिए। पर मेरे कोई मतलब घर अब जाके साफ हुआ है, जिसमें से हॉल के कुछ जगह कुछ एरियाज अभी भी बाकी हैं साफ करने वाली। और अब आज मैं किचन कर रही हूँ। तो कल जो पहला मेरा ब्लॉग आया है, इससे पहले वाला, उसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने होम वो जो शॉपिंग का जो था हॉल डाला था। जस्ट मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो वो मैं इसलिए शेयर नहीं की कि वो मैं आपको दिवाली वाले दिन ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्योंकि जब सजाऊंगी तो आपको तब मैं दिखाऊंगी भी कि क्या क्या मैंने नया लिया था होम सेंटर से। कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, जैसे मैंने पहले एक ब्लॉग डाला था शॉपिंग जो मैं करके आई थी। बेडशीट्स वगैरह तो मैं तब ले आई थी, वो तो मैंने आपको दिखाई दी हैं। और अब जो मैं लाई हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुशन कवर्स हो गए या जो भी मतलब वो उस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें लाई हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी। तो बस अब आज जो है मेरा किचन क्लीनिंग का करने लगी हूँ। तो कल और परसों जो थी मैंने पूरे रूम्स की सफाई की है, बच्चों ने, मम्मी ने, सबने, हमने मिलके जहाँ जहाँ सबको एक एक कॉर्नर दे दिया था कि आप ये एरिया करो, मैं ये एरिया करती हूँ। तो बच्चों को मैंने हॉल का पूरा शोकेस क्लीन करने के लिए दिया था। कल उनकी छुट्टी थी, यहाँ साइक्लोन की वजह से थोड़ा उन्होंने हॉलीडे दे दी। बारिश इतनी हो रही है, एक तो बारिश ने परेशान कर रखा है। दिवाली है, बाहर बारिश नहीं रुक रही। आज मौसम थोड़ा खुला है, तो आज बाहर के काम और भी मुझे करने हैं। तो मेरा टारगेट है कि शाम के 4 बजे तक मैं अपने किचन के काम खत्म कर लूँ, ताकि मैं बाहर जाके जो मैंने को अभी गिफ्ट्स वगैरह लेके आने हैं दिवाली के, वो सब कुछ भी नहीं मैंने लाया है। और रीज़न मैंने आपको बताया ही था, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और कुछ इमरजेंसी थी, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा, जो कि मैं नहीं छोड़ सकती थी जाना। तो इसलिए जाना पड़ा। और एक हफ्ता मेरा ऑलमोस्ट 6-7 दिन मेरे उसी में निकल गए। और आने के बाद तुरंत तो काम होते नहीं है, तो 2 दिन शॉपिंग की मैंने कि पहले बाहर के जितने हो सके काम निपटा लूँ। इसीलिए घर का छेड़ा नहीं था कि घर पहले छेड़ ली तो फिर बाहर के काम लटक जाएंगे, कुछ एक तो मिस हो जाएगा। तो बट चल रहा है। सुबह से लेकर शाम के 4-4 बजे तक हमारी यही सफाइयाँ ही चल रही हैं। आपको ब्लॉग में तो लगेगा 15-20 मिनट की वीडियो, पर हमारी हालत खराब हो रखी है अब ये कर करके। उम्मीद है दिवाली तक आज के दिन खत्म होने चाहिए, आई नो दैट, बट क्या करें, कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके। मैंने जो गैस के ऊपर पूरा विनेगर और क्या बोलते हैं, मीठा सोडा, वो डाल के छोड़ दिया है। जब तक ये थोड़ा होता है, उस साथ साथ में एक एक कवर्ड जो है खोल के क्लीन कर लेती हूँ। बाहर से तो साफ़ ही है, आप देख सकते हैं बाहर से साफ़ है। मुझे चिमनी थोड़ी साफ़ करनी है, बट फिर भी एक बार बाहर से भी साफ़ करूँगी। साथ के साथ तो करते रहते हैं, पर एक जो होता है ना खुद की तसल्ली के लिए तो अंदर से सफाई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत बातें कर ली उतना भी टाइम नहीं हो रहा कि हम ज़्यादा बातें भी कर सकें। तो चलिए अब मैं इसको कहीं लगाती हूँ स्टैंड को, फिर हम लोग सफाई शुरू करते हैं।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गैस क्लीन कर रही थी तब मेरा फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं इसको चार्जिंग लगा रही हूँ। थोड़ी सी है जो, तो यहाँ पे पॉइंट्स तो हैं, बट कैमरे को मुझे उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा ताकि मेरी साथ के साथ फ़ोन चार्जिंग भी होती रहे और वीडियो भी बनती रहे। तो ओके, तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है अब इसकी। तो मैं आपको एक ही बार ही पूरा दिखा देती हूँ कि क्योंकि अब मेरा कैमरा जो है मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा सेट करना। चार्जिंग वायर तो छोटी सी है और किचन में पिन पॉइंट्स एक ही साइड पे ही सारे हैं, तो दूर कहीं नहीं है तो कि मैं लगा सकूं। तो मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि एक एक कबर्ड करने में और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गैस स्टोव दिखाती हूँ मेरा कितना साफ हो गया है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल क्लीन हो गया, ये पूरा एकदम जो ब्लैक था कोई साफ हो गया है, और चिमनी भी मेरी एकदम साफ हो चुकी है अब। तो ये दो चीज़ें करने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। तो कबर्ड्स के अंदर की जो सफाई रह गई है वो मैं पूरी क्लीन करके एक ही बार आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है ना। तब तक मेरा फ़ोन जो है वो भी चार्ज हो जाएगा, तो फिर मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाती हूँ, फुल फिनिश लुक दिखाते हैं। अभी तो पूरा मेस सब कहीं कहीं क्या क्या पड़ा है पूरा एक बार सेट करके आपको दिखा देती हूँ। एंड सबको बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो और सबके घर में खुशियाँ लाए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे सजाया दिवाली पे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटे मोटे जो मेरे घर की चीज़ें हैं वही चेंज की हैं, लाइक कुशन कवर्स हो गए, छोटी छोटी चीज़ें जो हर दिवाली पे हम लोग करते ही हैं, और थोड़ा बहुत दिवाली का जो सामान है उससे सजाया है। अदरवाइज़ कुछ बड़ा कुछ चेंज नहीं किया आई मीन। तो जो है आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अपने घर को सजाया दिवाली के लिए। तो कुछ अभी तो मैंने जस्ट डेकोर कर दिया है, लाइक सजा दिए चीज़ें। लैंप जो है, दिए जो है वो शाम को जलेंगे, तो वो मैं आपके साथ शाम की वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब शाम का जो लुक कैसा रहेगा लैंप्स जलने के बाद में। तो अभी मैंने बस उनको उस जगह पे सजा के रख दिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे घर की सजावट और कैसा लग रहा है। और मैं क्या नया लाई थी होम सेंटर से, जो मैंने शॉपिंग की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मेरा हॉल है, आप देख सकते हैं। तो ये कुशन कवर्स जो है मैं नए लेके आई हूँ, और ये लैंप है जो मैंने सेंटर टेबल पे इस तरह सजाया है, जिसमें शाम को मैं लाइट्स लगाऊंगी, कैंडल्स लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा शोकेस है इस तरह से। तो काफ़ी चीज़ें तो पहले की हैं, कुछ नया नहीं है। ये मैंने नए लिए, के पीस नया लिया था। तो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे गोल्डन एंड वाइट का ही है। तो अभी भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जैसे यहाँ पे एक लैम्प, एक बड़ा वाज मुझे चाहिए गोल्डन, एंड ये दो जो ब्लू हैं ये भी हटा दूंगी। तो क्योंकि ये सिर्फ यही दो ब्लू यहाँ पे पीस पड़े हैं, बाकी सब गोल्डन एंड वाइट पे मैंने रखा है इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा शोकेस है जो हॉल में है। मेरे हॉल में टीवी नहीं है, आपको कहीं टीवी नहीं दिखेगा। तो ये सोफे के बैक पे जो पीस लगे हैं, 3 का ये सेट है, ये मेटल आइटम है। और ये कुछ इस तरह से मेरी यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग का यहाँ का शोकेस आपको थोड़ा खाली दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ ज़्यादा सामान इसमें लगाया नहीं है, क्योंकि मैं कलेक्शन करना चाहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों की। तो ये जो साइड्स पे 2 लैंप आपको दिख रहे हैं कि ये और एक ये भी शाम को जलेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी डेकोरेशन की है इस तरह से। एक लैंप है यहाँ पे, आपको लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक लैंप है इस तरह, और
यहाँ मैंने स्पून स्टैंड साइड पे रखा है और ये अरोमा का है डिफ्यूज़र। बस ये मेरा हॉल है यहाँ, और ये फिर मेरे यहाँ इस तरफ जब जाते हैं तो बच्चों का कमरा आता है। तो बच्चों के रूम की जो बेडशीट है आज आपको बिल्कुल नई है दिवाली के लिए जो कि हर साल आती ही है घर में। तो ये इस तरह से ये कुशन्स मैं लाई थी। पहले ये कवर्स जो थे ये सीक्वेंस वाले थे, तो मैंने इनको अभी थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि देख देख के हम बोर हो गए थे। तो अब ये 2 कुशन्स के नए कवर आए हैं और कुछ इस तरह से ये सिटिंग यहाँ बनी हुई है बच्चों के रूम में। ये बाथरूम है इस तरफ, और यहाँ मैंने ऐसे बटरफ्लाईज लगाई हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिरर का ही है तो थोड़ा उसी तरह से सजा रखा है। तो ये बेडशीट है जो मैं नई लेके आई थी। और यहाँ मैंने पहले जो स्टार लाइट्स लगाई थी वो आप देखेंगे मैंने उतार दी हैं क्योंकि वो निकलने लग गई थी, वो टिक नहीं रही थी। कील लगाना पड़ेगा जो मैं चाहती नहीं हूँ करना। और एक ये बीन बैग लेके आए हैं बच्चे। तो ये मेरी दोनों बेटियों का कमरा है, बहुत ज़्यादा भरा नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे अभी लाना है, फोटो फ्रेम्स लगवाऊंगी बच्चों के लिए, तो वो लेके आने हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बनती हैं, इसीलिए मैं बहुत जल्दी नहीं कर रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ भी मैंने ये टेबल पे इस तरह रख दिया है, जो कि शाम को मैं इसमें रोज़ पेटल्स एंड कैंडल्स लगाऊंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो जब वो लाइट्स लग जाएंगी तो एक और नया लुक आएगा घर का। और यहाँ पे मैंने ये फ्रेम्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कोट्स जो है मैंने गूगल में सर्च करके, फ्रेम्स मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। तो ये इस तरह मैंने लगवाए हैं, जैसे सब पे कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड लिखा हुआ है और कुछ थॉट्स हैं। ये बीच में मैंने फैमिली करके लगवाया है। ये सब है। पार्टीशन पिलर छोटा सा बीच में बना हुआ है, जो कि इसमें भी हम लोगों ने एक लाइट लगवाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का लुक आता है जब डाइनिंग साइड से हम लोग हॉल देखते हैं। वो जो डोर आपको दिख रहा है स्लाइड, वो मेरी किचन की तरफ जाता है और इस तरफ मेरे रूम का डोर है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा हॉल है। चलती हूँ किचन में। तो किचन में मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी किचन। यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें मैंने ये थोड़ा सा प्लांट्स का आर्टिफिशियल प्लांट है जो लगाया है। फिर ये एक मैंने रखा हुआ है जिसमें मेरी एक राशन की अलमारी है, उसकी चाबी मैं रखती हूँ या चिल्लर रख देती हूँ थोड़ा बहुत। और ये ऊपर डब्बे जो पड़े हैं उसमें मेरी ग्रीन कॉफ़ी है। ये तो अभी खाली हैं, सब में ख़त्म था सामान, ला के डालने वाला है तो मैंने अभी डाला कुछ नहीं है। फिर यहाँ मेरा नीचे वाटर का ये जार पड़ा है, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं पड़ी हुई, बच्चे निकालते हैं खाते हैं। और ये मुझे अभी मेरी फ्रेंड के घर से दिवाली का जो बास्केट है गिफ्ट आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको इस तरह माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया है। मेरे माइक्रोवेव का जो वेंट है जब चलाते हैं तो उस साइड से आप देख सकते हैं इस तरफ, तो इसलिए मेरे ओवन के ऊपर अगर मैं कुछ रखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ओवन के साइड पे, तो ये आपको कुछ दूर से दिखाती हूँ, इस तरह लगेगा। ये कॉर्नर ऐसे है। मेरी एल शेप की किचन है। तो ये मार्बल का एक शेल्फ है, इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पॉट जो ये बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो इसके ऊपर बहुत प्यारा ऐसे प्रिंट है जिसमें मेरी कॉफ़ी और शुगर फ्री, ये मेरे डॉगी की जो है डीवॉर्मिंग की मेडिसिन पड़ी है। ये प्लांट रियल है, ये एक मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें मैं जैसे छोटी मोटी चीज़ें हो गई, क्लिप्स हो गए या प्लास्टिक स्पून्स हैं, ये सब जो स्क्रू ड्राइवर जो इमरजेंसी कुछ चीज़ें होती हैं वो इसमें मैंने रखी हुई हैं। फिर ये मेरा एग बॉयलर है प्रेस्टीज का। तो ये मेरी केटल है जो मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेरे ये शाम के दिए जो मैंने यहाँ ला के रखे हुए हैं, ये वाले जो हैं वाटर जो हैं एलईडी हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स, पानी में डालो तो जल जाती हैं, उस तरह की हैं। तो ये एक मेरा कॉर्नर मैंने ऐसे बास्केट में लगाया है जिसमें मेरी चीनी और चाय पत्ती, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं। ये लैंप है जो जलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लैंप है इस तरह से जलता है। आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, ये कितना प्यारा लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ एक लाइट है जो कि इस तरह जलती है नीचे से, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से इससे ब्लर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो है कैबिनेट्स के नीचे लगी हुई है लाइट।
तो ये जो है मैंने स्टैंड फ्रेम आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो स्टैंड है स्पून्स का, ये इसकी खासियत ये है कि ये वॉल पे जस्ट चिपकाया हुआ है। ये पीछे आप देख सकते हैं एक सिल्वर का स्टिकर टाइप का प्लेट है जो मैंने चिपकाया हुआ है। तो ये आपको कभी भी नहीं चाहिए तो आप इसको, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये जो चीज़ है ये बहुत सॉलिड है, 5 kg तक वेट ले लेती है। तो इस तरह चिपकाया हुआ है, आप नहीं चाहिए तो आप निकाल भी सकते हैं, और प्लस टाइल्स नहीं खराब होती हैं। और ये एक उसी तरह का, ये हैप्पी बर्थडे का है यहाँ लगा दिया है इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी ऊपर कबर्ड्स हैं। काफ़ी लोग मेरी चिमनी के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सी कंपनी की है। ये हैफले ब्रांड है, हैफले की चिमनी है। और आपको इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। टच है, ये सिर्फ टच करना है बस, और बहुत कम साउंड है इसका, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। और ये इस तरह से लाइट्स हैं साइड पे एलईडीज, जो कि मैं नहीं जलाती क्योंकि मेरी किचन की लाइट काफ़ी हो जाती है। तो ये यहाँ से जस्ट आपको स्पीड भी है जितना आपको बढ़ाना है, तो अगर ज़्यादा ऑयली काम है, नहीं तो इतना काफ़ी है। तो 3 स्पीड्स में चेंज होता है। ये इस तरह बंद हो जाएगा। तो और ये जो मेरा गैस स्टोव है ये मेरा प्रेस्टीज का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस्टीज ब्रांड का है ये। तो अच्छा ही चल रहा है अभी तक, नॉट बैड। तो ये मेरी फर्स्ट कैबिनेट है, ये ऊपर तक मैंने बनवाई हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या रखा हुआ है मैंने। तो ये कैबिनेट कुछ इस तरह की है, मेरे अप्लायंसेस पड़े हैं ऊपर। आप देख सकते हैं जो मेरी चिमनी की पाइप थी वो इसके अंदर से जा रही है, तो इसलिए ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें हम लोगों ने, मैंने शेल्फ लगवा दी थी कि कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो रख ही सकते हो, तो जो नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ऊपर है शेल्फ। तो वो पाइप बाहर से निकलती हुई अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कैबिनेट को ऊपर तक करवा दिया ताकि कवर हो जाए। फिर यहाँ पे मेरे अप्लायंसेज हैं सारे, मेरी मिक्सर हो गई, हैंड ब्लेंडर हो गया, ये मैंने अभी नया लिया है, देखते कैसा चलता है ये। तो ये चॉपर है, ये भी, ये सब आपको पता ही है तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये कैबिनेट पूरी। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह ये टांगे हुए हैं प्लेट्स जो होती हैं हॉट पॉट्स वगैरह के लिए। तो उसके साथ ही फिर यहाँ मेरी आ जाती है चिमनी। इस तरफ एक कैबिनेट है और इस तरफ में एक है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या रखा है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है। ये सारे मेरे जो सूखी लाल मिर्च, ओट्स, जो भी मुझे चाहिए होते हैं, मसाला डब्बा, ये नमक मिर्च हल्दी यहाँ रखती हूँ। फिर ऊपर मेरा राइस कुकर है और टोस्टर है, रोटी मेकर, और जो सबसे ऊपर है वो जो बहुत कम चाहिए होता है वो सामान है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, मुझे स्टूल रख के चढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो मैंने वो सबसे ऊपर रख दिया है। तो ये हो गया। फिर इसी के साथ में मेरी आती है इस तरफ कबर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कबर्ड में भी मेरी राशन सब रखा है। स्टिकर्स लगाए थे मैंने, बट अब जब डब्बे साफ किए थे तो सबके ऊपर लिखा हुआ मिट गया, और चौक नहीं है मेरा, तो मुझे वो लाने वाला है। तो ये मेरे डब्बे जो है होम सेंटर के हैं जो मैंने लिए थे। तो इसमें सारी मेरी दालें सब एक जगह पे रहता है, और ऊपर में मेरे टपरवेयर के डब्बे हैं जो, तो ऊपर सूजी हो गई, दाल, ये सब मसाले जो भी सब ऊपर रहता है इस तरह से। तो वो थोड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें 1 kg से ऊपर का सामान आ जाता है, 2 kg तक का। फिर एक उसके साथ इधर एक कबर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पड़े हैं ग्लासेस, और ग्लास शीशे के, फिर ये छोटे ग्लास कांच के, और इस तरह से थोड़ा पड़ा सामान। उसके ऊपर बड़े डब्बे पड़े हैं टपरवेयर के, 4 kg के हैं, जिसमें मेरी इडली रवा हो गया, सांभर की दाल हो गई। फिर उसके भी ऊपर जो है आप देख सकते हैं जो चीज़ें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा है वो है। तो बस यही है मेरी किचन की अलमारियों में, और ये आपने देख ही लिया यहाँ से। तो ये जो मेरी एंट्रेंस है कुछ इस तरह से मेरी किचन आती है। जब अंदर आते हैं तो ये एल शेप में है, यहाँ से शुरू होता है। और किचन मेरा छोटा है,
लाइक उतना बड़ा नहीं है। तो इस तरफ मेरी एक है टॉल यूनिट, जो कि टॉल यूनिट आप देख सकते हैं इस तरह से खुलती है ये। इसमें मैंने रखा है, यहाँ पे डॉग फूड है, सारा ये सब डॉग का ही सामान पड़ा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है एक बास्केट है जिसमें सारे टिफिन्स पड़े हैं बच्चों के, तो ये ऐसे ही रैंडमली उसमें फेंक देती है मेरी मेड। और यहाँ पे सब खाने पीने का नमकीन मिक्सचर सब यहाँ रहता है। उसके नीचे जो मतलब खाली बास्केट्स हो गई या फिर किसी के घर से कोई बर्तन आ जाता है वो रिटर्न करना होता है, तो मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ देना। तो इस तरह से है, बस यही टॉल यूनिट में स्टोर किया है। फिर उसके साथ मेरा आ जाता है फ्रिज, जो है LG का डबल डोर, साइड बाय साइड डोर है, जिसके यहाँ पे वाटर, आइस क्यूब्स, वाटर सब कंटेनर है। और बस ये है। फिर यहाँ मेरी जो है पेंट्री यूनिट आप कह लो, एरिया कह लो, तो यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है। किचन का जो ये एरिया है इस तरह से, यहाँ पे मेरा पूरा राशन रहता है। एक्चुअली वाइट होने की वजह से कैमरा में इस तरह आ रहा है। तो ये मेरी जो कैबिनेट है ये लॉक रहती है, इस पे मेरा सारा राशन रखती हूँ। फिर ये मैंने एक ट्रॉली ली है इस तरह की, ये बहुत यूज़फुल आइटम है। मैं ये लेना चाह रही थी बहुत टाइम से, मैं देख रही थी अमेज़ॉन में। तो नीचे मैंने टिश्यू रोल्स रखे हुए हैं, और ये मेरे जो मेड्स यूज़ करती हैं, स्प्रेज हो गया, फिनाइल, वो यहाँ रख दी है। और ये मेरा पूरा वॉशिंग मशीन में जो यूज़ होता है सामान वो है। तो इसकी साइड पे बहुत थोड़ी जगह थी, और सब सामान हम लोग यहाँ खिड़की में रखते थे जो फैला रहता था। अब ये उसको सबको एक जगह मिल गई है, इतनी सी जगह पे। अब देख सकते हैं ये यहाँ बहुत आराम से पूरी आ गई है। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ये भी LG की है, 7.5 लीटर की, वाइट कलर की है ये भी। तो यहाँ पे मेरा सिंक है, और ये ऊपर में मेरी जो कैबिनेट्स हैं इसमें मैंने रखे हुए हैं कुकर और इडली बर्तन, बस इसमें यही सामान है। और ये ऊपर तक कैबिनेट्स है, जो कि जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो सामान हम लोग रख देते हैं। यहाँ मेरा पंखा लगा है इस तरह का। तो बस यही मेरी किचन है। और किचन के नीचे जो अलमारियाँ हैं यहाँ सब, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इन सब में जो है बर्तन वर्तन सब पड़े हैं। तो टाइम इतना हो नहीं पाया, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत कम टाइम मिला था मुझे। तो जितना हो पाया मैंने कोशिश की है सफाइयाँ करने की, और जितनी हो गई भगवान की दया से। तो आप बताइएगा आपको मेरी जो ये मेरा घर कैसा लग रहा है, और जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है वो कैसी है। अभी देखिए हस्बैंड आए हैं और ये यहाँ रख दिया है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गुडी बैग्स बनवाए हैं दिवाली के, सबके मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके घर भेजने के लिए। तो ये इसमें सब अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं। मिठाई से बेटर मुझे ये लगा ऑप्शन, क्योंकि सबके घर में छोटे बच्चे हैं, और ये क्या होता है कि आप इसको थोड़ा टाइम स्टोर कर सकते हो। मिठाइयाँ इतनी इकट्ठी होती हैं कि मन नहीं करता खाने का। तो अभी तक तो इतना ही है, फिर रेडी होना है अभी सबको। और रात की जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या दिए विए लगने के बाद घर कैसा लग रहा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, मंदिर तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो मंदिर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये मेरे मंदिर की एंट्रेंस है, मैंने यहाँ पे ये लगाया यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारा मंदिर है जिसको सजाया है मेरी मम्मी ने फूलों से। दिए विए सब तैयार करके रख दिए हैं, फूल सब लटके हुए हैं, बस पूजा करनी है। और माता रानी को सबको इस तरह से मम्मी ने अच्छे से नहला धुला के तो मंदिर का डिपार्टमेंट जो है मेरी मम्मी का होता है। मंदिर की पूजा और वो सब का कार्यक्रम मम्मी करती हैं। जब मम्मी नहीं होती तब हमारी ड्यूटी होती है, बट अभी मम्मी है तो मम्मी करेंगी। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। और एक रूम है वहाँ पे जो, अच्छा मास्टर बेडरूम नहीं दिखाया मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक रूम है, वो एक्चुअली बेटी सो रही है मेरी वहाँ पे, बड़ी वाली बेटी का जो शिफ्ट है, तो वो सो रही है। और अब तो आवाज़ आ रही है मेरे सिम्बा की। तो ये है मास्टर बेडरूम। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया सजावट, क्योंकि ये एज इट इज़ है, जैसा आपको वीडियोस में दिखता है वैसा ही है, बस सफाई की है।
तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है पीछे, जो आप हमेशा देखते ही हो। ये मेरी बेडशीट जो मैंने इस रूम में बिछाई है। तो ये आप देख रहे हो फ्लावर्स, ये मेरी एनिवर्सरी थी कल, तो मुझे ये गिफ्ट मिले थे। और यहाँ पे मैंने कुशन्स जो है ये रखे हैं। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, थोड़ा मेरा इसमें ड्रेस में मैचिंग हो रहा है ना। बस इस रूम में कुछ ज़्यादा सजावट नहीं है, सब वही है। ये मेरा कैमरा स्टैंड पड़ा है, और वो देखो चप्पल, ये हमारा जो सिम्बा है ना, इतना शैतान बच्चा है। ये देखो अब क्या कर रहा है, ये देखो सबकी चप्पल इसको चाहिए, ये किसी की चप्पल नहीं छोड़ता, इसको बेड पे चढ़ना है। ये देखो अभी उसको कह रहा है कि मुझे चढ़ाओ ऊपर। ये देखो सब बेड पे बैठे हैं, तो मुझे भी बेड पे ही बिठाओ। तो कुछ नहीं करेगा, बेड पे बस जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। उसको महाराजा जी को गद्दी चाहिए सोने के लिए, आसन पे ही सोना है। नीचे सोएगा भी तो कहीं ना कहीं जहाँ मैट या कारपेट रहेगा ना, वहीं सोएगा। मैंने इसकी वजह से सारे कारपेट्स हटा दिए अपने घर के, क्योंकि अभी छोटा है, सुसु कर देता कहीं कहीं, और एक बार अगर मेरे कारपेट्स में स्मेल चली गई, ये देखो मेरे बारे में बात हो रही है, तो वो निकलेगी नहीं फिर से। तो छोटे मैट्स तो चेंज करने ईजी हैं, बट कारपेट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, और फिर वैसे मिलेंगे नहीं दोबारा मुझे। तो मुझे यहाँ पे जो लाइट है अच्छी लगती है, ये वाली आप देखिए, बस ये यहाँ एक जलती है तो बहुत अच्छा लगता है ये पीछे में। ये शोकेस की लाइट है। तो ये है मेरा हॉल, पीछे से आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मेरे दिए जलने शुरू हो गए पीछे। जो गिफ्ट देने वाले हैं वो हैं, कुछ दे दिए। सेंटर टेबल पे मैंने ऐसे रखा है, और मैं आपको ये दिखाती हूँ इस तरफ का लैम्प। और एंट्रेंस में आपको दिखाती हूँ, आपने मेरी एंट्रेंस नहीं देखी, आज मैंने डेकोरेशन भी की है, तो मैं आपके साथ एक बार शेयर करती हूँ। दिवाली टू ऑल द सब्सक्राइबर्स शर्मा फैमिली से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरी मेहनत आपको लगी कुछ है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो मेरे चैनल को। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। कमेंट्स में बताना कैसा लगा दिवाली व्लॉग, जैसा बन पाया, जितनी कोशिश हो पाई कर रहा मैंने, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, तो सब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय।